हस्तिनापुर का इतिहास सब जानते हैं। सिंहासन पर जयेशपुत्र धृतराष्ट्र का अधिकार था, परंतु उनके नेत्रहीन होने के कारण राज्यभार उनके छोटे भाई पांडु को सौंपा गया। अब क्योंकि स्वर्गवासी पांडु और कुल के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर राज्य संभालने योग्य हो गए थे, समय था युधिष्ठिर को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराने का। कौरवों का मान, पांडवों का अभिमान, पूज्य श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह पधार रहे हैं। पितामह की जय हो, पितामह की जय हो, पितामह की जय हो। मेरे लिए ये गौरव का क्षण है। मेरे कौरव और पांडव अब कुशल योद्धा बन गए हैं और आज गुरु द्रोणाचार्य के अनुयायी में भीमसेन और दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध से मैं अति प्रसन्न हूं। पर मेरे ये दोनों पुत्र इतने बलशाली हैं कि एक दिन में इनकी हार जीत का फैसला अत्यंत कठिन है। मैं गुरु द्रोण से यह अनुरोध करता हूं कि प्रतियोगिता को और कठिन बनाया जाए ताकि यह फैसला हो सके कि कुल में सर्वश्रेष्ठ गदाधारी कौन है। मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन किसी भी प्रतियोगिता के लिए तैयार हूं। मेरे 60,000 गजों के बल पर कोई विजय नहीं पा सकता। मुझे भला किस बात का भय हो सकता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमति मन्यते। प्रकृति के गुणों से सब प्रकार के काम होते हैं, परंतु अहंकारी समझता है कि उन्हें करने वाला वह स्वयं है। मनुष्य का यह कहना कि उसे किसी बात का भय नहीं है, इस बात का संकेत है कि वह अपने आप से भली भांति परिचित नहीं है। क्षमा कीजिएगा केशव, परंतु न तो मैं अहंकारी हूं और न ही मुझे किसी बात का भय है। यदि बलशाली को भी भय होगा तो निर्बल का क्या। मेरे अंदर की भय की बात करना यह दर्शाता है कि आप मेरे बल से परिचित नहीं हैं। यहाँ बैठे सभी सज्जनों को अपनी बात से सहमति दिलाने हेतु मैं भीमसेन को गदा युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ। यदि भीमसेन को मुझसे भय है तो वह अपनी हार स्वीकार कर सकते हैं। दुर्योधन अपनी सीमा में रहो। शांत गदाधारी भीम, शांत। क्रोध अधर्म का सबसे बड़ा मित्र है और अधर्म का पथ विनाश का पथ है। क्रोधाद सम्मोह, सम्मोहात अमृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्राणश्च। क्रोध से सम्मोह अर्थात अविवेक की उत्पत्ति होती है और सम्मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है और ये सब हमें सर्वस्वनाश के पथ की ओर अग्रसर करता है। पुत्र दुर्योधन, तुम्हारे बल और कौशल से यहां बैठा हर सज्जन परिचित है, पर केशव का कहा एक एक शब्द सत्य है। उनका यह कहना तुम्हारे बल पर संदेह करना नहीं, बल्कि मनुष्य के आचरण से तुम्हें अवगत कराना है। पर पितामह, यदि मुझ में भय है तो मैं शत्रु को रणभूमि में पराजित कैसे कर सकता हूँ। और पूज्य गुरु द्रोणाचार्य की दी गई शिक्षा भी हमें यही सिखाती है कि युद्ध में शत्रु से भय करना पराजय को निश्चित करना है। क्षमा कीजिए, पर आपकी बातों से सहमति कर मैं क्षत्रिय धर्म का अपमान नहीं कर सकता। पुत्र, अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा संकटमय होता है। शत्रु का भय ही एकमात्र भय नहीं होता। मनुष्य के मन में किसी भी बात का भय हो सकता है। सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी भी भयमुक्त नहीं है। उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चिंता रहती है कि कहीं उनकी बनी इस सृष्टि पे पाप का प्रचार अधिक ना हो, और चिंता भय का सबसे बड़ा कारण है। तो केशव, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप मुझे अपने भय से अवगत कराएं। मुझे समझ पाना तुम्हारे सामर्थ्य में नहीं है। समय आने पर तुम मेरे बारे में सब जान जाओगे। सबको अपनी बातों के प्रतिकूल पाकर दुर्योधन मौन हो गया, परंतु वह अभी भी उन सभी सज्जनों की बातों से सहमत न था। उसने मन ही मन सोचा कि सभा में ये सब हमेशा पांडवों का ही पक्ष लेते हैं, विशेष रूप से श्री कृष्ण। इसलिए सभा में इस बात पर और बहस करना व्यर्थ था। उसने निर्णय किया कि वह इस विषय में स्वयं पितामह से अकेले में वार्तालाप करे। सभा ऐसे ही चलती रही और सभी सज्जन समाज से लेकर अध्यात्म तक बहुत से मुद्दों पर चर्चा करने लगे। अंत में गंगापुत्र पूज्य भीष्म ने सभा की समाप्ति की और सभी सज्जनों से अपने अपने कक्ष में जाने का अनुरोध किया। जब पितामह स्वयं अपने कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, तभी दुर्योधन ने उन्हें रोका और अकेले में बात करने का संकेत किया। पितामह,
क्या मैं आपकी संध्या का कुछ समय ले सकता हूँ? अवश्य पुत्र, कहो क्या कहना चाहते हो। पितामह, मेरा उद्देश्य आपसे कुछ पूछने का नहीं, बल्कि मेरे मन में बसी कुछ शंकाओं को दूर करने का है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। पूछो पुत्र, निसंकोच पूछो। पूज्य पितामह, आप सभी ने मुझसे कहा कि मनुष्य में किसी न किसी बात का भय तो होता ही है, परंतु जब मैंने केशव से पूछा कि उन्हें किस बात का भय है, तो उन्होंने बड़ी ही चतुरता से उत्तर को टाल दिया। संपूर्ण कुल में मैं आपका सबसे अधिक सम्मान करता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आखिर इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त आप जैसे महापुरुष को भी किसी बात का भय है? मैं तुम्हारे भाव अच्छे से समझता हूँ और उत्तर देने का पूर्णतः इच्छुक हूँ, पर पहले मुझे पूजन हेतु कुछ दूब की आवश्यकता है। जाओ, तुम मेरे लिए बागीचे से ताजी हरी दूब ले आओ। जो आज्ञा पितामह। भीष्म के हर काम को करने की एक वजह होती है। दुर्योधन को बगीचे में भेजना भी उनकी एक सोची समझी युक्ति थी। वे जानते थे कि दुर्योधन की जिज्ञासा शांत करने के लिए केवल बातों से उत्तर देना पर्याप्त नहीं होगा। ये लीजिए पितामह, आपकी दूब। आयुष्मान भव पुत्र दुर्योधन, परंतु बागीचे के जिस भाग से तुम मेरे लिए ये दूब लाए हो, क्या वहां फिर से घास उगा दी? क्षमा कीजिए पितामह, परंतु घास तो अपने आप ही उग जाती है, उसे तो उगाया नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा दुर्योधन, घास को उगाया नहीं जाता। घास का तो धर्म है अपने आप उगना। भय भी घास की ही तरह होता है। तुम उसे जितना भी दबाओगे, निकालने की कोशिश करोगे, वह तुम्हारे मन के कोने में उगता ही रहेगा। तुम्हारे हर किए कराए पर भय की उत्पत्ति को रोकना कदापि संभव नहीं है। तुम्हारी बात सत्य है कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, परंतु यही मेरे भय का सबसे बड़ा कारण है। भय इस बात का कि कहीं मैं धर्म के पथ से विचलित न हो जाऊं। भय कि मुझ में उचित और अनुचित में भेद करने का विवेक न हो। भय कि कहीं मुझे कर्तव्य और धर्म में से किसी एक का चुनाव न करना पड़े। भय कि कहीं कुल के पितामह की जो संज्ञा मुझे प्रदान है उसे सार्थक करने में मैं असमर्थ न रहूं। परंतु ये सभी भय मेरे लिए नकारात्मक नहीं है। हर मनुष्य को किसी न किसी बात का भय है। ये हमारा उद्देश्य है कि हम भय से भयभीत न हो। हम उस भय को सकारात्मकता की दृष्टि से देखें और अपने कर्तव्य का पालन करें। भीष्म अपनी बात कहकर अपने कक्ष की ओर अग्रसर हो गए। गंगापुत्र के भय से परिचित होकर दुर्योधन भौंचक्का रह गया, परंतु दुर्योधन अकेला ही इस असमंजस में न था। आगे चलकर अर्जुन को भी ऐसे ही प्रश्नों से जूझना पड़ा। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देती उस पवित्र पुस्तक को हम गीता सार के नाम से जानते हैं।